अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली शाम है ना। तक उनका समझ में आएगा। नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे एक साजिश बता दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? सुबह से ब्रेकिंग न्यूज में हर मीडिया चैनल के ऊपर चल रहा है, डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का दिन महाराष्ट्र की तारीख में इंतहाई गमनाक और गम भरा दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। सुबह के वक्त एक दर्दनाक खबर ने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया जब ये इत्तला मिली कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार एक हवाई हादसे में जान से हाथ धो बैठे। ये वाकया सुबह तकरीबन 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के करीब पेश आया, जब मुंबई से बारामती आने वाला चार्टर एयरक्राफ्ट लैंडिंग के मरहले में था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान जहाज रनवे पर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और फिसलते हुए रनवे से बाहर चला गया। इसके फौरी बाद जहाज में आग लग गई, जो चंद ही लम्हों में शदीद शोला बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू का मौका तक नहीं मिल सका और पूरा एयरक्राफ्ट जलकर खाक हो गया। मौके पर आग, धुआं और जहाज का मलबा दूर दूर तक फैला हुआ देखा गया। इस सफर में अजित पवार के साथ इनके पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी स्टाफ और एयरक्राफ्ट का क्रू भी मौजूद था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक प्लेन में सवार तमाम अफराद इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे। इब्तिदाई खबरों में मुख्तलिफ डिटेल्स बताई जा रही है, लेकिन बाद में तस्दीक हुई कि इस हादसे में 5 अफराद की मौत हुई। अजित पवार पंचायत इलेक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ गैदरिंग में शिरकत के लिए बारामती जा रहे थे। इनका सफर सियासत और अवामी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस अचानक हादसे ने न सिर्फ इनके घर वाले बल्कि पूरे महाराष्ट्र को शोक में डाल दिया। जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस के अफराद फौरन मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के बाद जो मंजर सामने आया वो इंतहाई अफसोसनाक था। जहाज के टुकड़े रनवे के करीब बिखर चुके थे और एम्बुलेंस के जरिए लाशें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। आसपास के गाँव के रहने वालों ने बताया कि उन्होंने जहाज को नीचे आते देखा, फिर एक जोरदार धमाका सुना और उसके बाद हर तरफ आग और धुआं छा गया। हादसे के बाद बारामती और करीबी इलाकों में अफरा तफरी और उदासी का माहौल पैदा हो गया। हॉस्पिटल के बाहर सपोर्टर्स ने आम लोग जमा हो गए, जहां खामोशी और आंसुओं का गलबा था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को काबू में रखने के लिए सख्त इंतजाम किए। इस वाक़े पर मुल्क भर से अफसोस और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस नुकसान को रियासत के लिए अफसोसनाक करार दिया और कहा कि अजित पवार जी के साथ इनका पुराना साथी और दोस्ती का रिश्ता था। इन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, ऐसे वक्त में इनका चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया और यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल और गहरी जांच की जाएगी ताकि असल वजह सामने आ सके और मुस्तकबिल में ऐसे हादसा से बचाना मुमकिन हो। इन्होंने अजित पवार जी के साथ काम का तजुर्बा को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी अपने पैगाम जारी किए। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने इस खबर को हैरत अंगेज और दर्दनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि अजित पवार जी तरक्की पसंद सोच रखने वाले रहनुमा थे और रिपोर्ट आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गहरा दुख का इजहार करते हुए कहा कि अजित पवार जी अवाम के रहनुमा थे, जिनका ज़मीनी सतह पर लोगों से गहरा राब्ता था। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, समझ, मेहनत और कमज़ोर तबकों के लिए काम करना का जज्बा हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी अचानक मौत पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों, इंडस्ट्री से जुड़े अफराद और आम शहरियों ने सोशल मीडिया पर बयानात के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। बारामती से मुंबई तक शोक का माहौल है और हर आंख नम है। यह हादसा सिर्फ एक फर्द या एक ओहदे का नुकसान नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत और अवामी ज़िंदगी में एक गहरा कला छोड़ गया है। अजित पवार की ज़िंदगी, उनकी सियासत और उनकी खिदमत को लोग लंबे अरसे तक याद रखेंगे। इस दुख भरे वक्त में पूरे मुल्क, इनके घर वाले, करीबी अफराद और चाहने वालों के साथ खड़ा है और सबकी दुआ है कि अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अजित पवार की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि आज के हालात में कोई भी महफूज नहीं है। इनका कहना था कि इस वाक़े की पूरी शफाफ और बेलाग तहकीकात होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में की जाए ताकि सच पूरी तरह सामने आ सके और आवाम का भरोसा बरकरार रहे। बताया यह भी जा रहा है कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को आज दिल्ली के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया है। प्लान कैंसिल हुआ या नहीं उन्होंने अभी तक कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट आ रही है। बट बिफोर फ्यू डेज एगो आई केम टू नो दैट फ्रॉम सोशल नेटवर्क दैट somebody from other party they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need
proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. तो ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने ये ऐलान किया था कि वो जो अलायंस से छोड़कर ओरिजिनल इनकी जो पार्टी है उसमें ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि इन्हें एक साजिश के तहत तो मारा गया हो। ये ममता बनर्जी का दावा है, ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स इनकी मौत को लेकर सामने आएगी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी। एक प्रोग्राम में दोनों पहुंचे थे और उस बारे में बातचीत भी हुई थी। दोनों के वीडियोस भी काफी वायरल हुए थे। ज्यादातर बॉलीवुड सुपरस्टार से अजित पवार के काफी अच्छे रिश्ते थे। इनके साथ कई बॉलीवुड के सुपरस्टार को देखा गया है और कई प्रोग्राम के अंदर बॉलीवुड सुपरस्टार इनके साथ भी रहे हैं। इसके अलावा जल्द दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट बजट सेशन शुरू होने वाला है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बजट सेशन में काफी अहम बातचीत होने वाली है। काफी अहम पहलुओं के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी अपने बात रखेंगे। मुल्क के जो हालात है जो हम डेली देख रहे हैं, कभी नाम पूछ के मारा जा रहा, कभी गाय के गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ जो देखे होंगे आप, ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम खातून जो बुर्के के अंदर थी, उनसे एबीवीपी के कुछ लोग जेएसआर का नारा लगाने के लिए कह रहे थे, वंदे मातरम कहने के लिए कह रहे थे। जबरदस्ती मुल्क के अंदर माहौल खराब करने के लिए कुछ कोशिशें हो रही है। इस पर भी सेशन में बात हो सकती है। तेलंगाना में इंस्टाग्राम की लव स्टोरी का एक मामला पेश आया। इंस्टाग्राम पर पहचान हुए एक नौजवान से मोहब्बत और उससे लव मैरिज की इजाजत न मिलने पर एक बेटी ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। यह दिल दहला देने वाला वाकया विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। बंटवारा मंडल के याचाराम गांव में रहने वाली नक्का सुरेखा नाम की जवान लड़की जो एक नर्सिंग होम में नर्स के तौर पर काम करती है, इस जुर्म की मरकज बन गई। सुरेखा के इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान से पहचान हुई थी और पिछले 2 सालों से दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे। दोनों अलग अलग जात से थे। इस वजह से सुरेखा के माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे और उन्होंने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज और मायूस होकर सुरेखा ने इंतहाई संगीन कदम उठाया। उसने जिस नर्सिंग होम में काम करती थी वहां से एनेस्थीसिया की दवा हासिल की। फिर घर आकर अपने माँ बाप को यह कहकर इंजेक्शन लगाया कि यह जिस्म के दर्द के लिए है। हकीकत में उस इंजेक्शन में ज्यादा मिकदार में बेहोशी की दवा थी जो जानलेवा साबित हुई। इंजेक्शन लगने के बाद दोनों माँ बाप की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उनकी मौत भी हो गई। माँ बाप की मौत के बाद सुरेखा ने अपने भाई को इत्तला दी कि दोनों की मौत फितरी तौर पर हुई है, लेकिन भाई को पूरे मामले पर शक हुआ और उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की और सवाल जवाब किए तो धीरे धीरे सारी हकीकत सामने आने लगी। सख्त पूछताछ के दौरान सुरेखा ने खुद पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने माँ बाप को इंजेक्शन देकर कत्ल किया है। इस इकरार के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मुलजिमा को अपनी हिरासत में ले लिया। यह वाकया सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि मोहब्बत, घरेलू इख्तिलाफ और गलत फैसलों का एक दर्दनाक अंजाम है जो पूरे इलाके में बहस और अफसोस का सबब बन गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल के कुछ नौजवान मोहब्बत के खातिर अपने माँ बाप को तक मारने के लिए तैयार हो रहे हैं या माँ बाप को छोड़कर जाने के लिए तक तैयार हो रहे हैं। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम्हें हमारे पास वापस नहीं लाया जाएगा। कुरान सूरा 23 आयत 115। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।